हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज बच्चों हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, है ना। इससे पहले हम लोग बच्चों ऑलरेडी डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन का जिक्र कर चुके हैं। आज डायरेक्ट हम लोग ग्राहम्स लॉ में आ जाते हैं, है ना। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, है ना। डिफ्यूजन और इफ्यूजन को बच्चों एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लिया दो कंटेनर है, दोनों ओपन है ना। ओपन है, एक में O2 मोलिक्यूल्स है और दूसरा में N2 मोलिक्यूल्स है ना। तो कहता है डिफ्यूजन दोनों गैस एक दूसरे से परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को डिफ्यूजन कहते हैं। ये डिफ्यूजन, इसका मोलिक्यूल्स इधर जाएगा, इसका इधर आएगा, इसका इधर आएगा, इसको कहेंगे डिफ्यूजन, है ना। और इफ्यूजन कहता है किसी पिन होल के थ्रू, है ना, गैसियस मोलिक्यूल, जैसे मान लिया यहाँ होल है, छिद्र है ना, इसके थ्रू इन करेगा, है ना, इस तरह से बना देगा मोलिक्यूल्स, इस तरह से, इसको कहेंगे इफ्यूजन। अब बच्चों हम लोग को देखना है ग्राहम्स लॉ के बारे में, है ना। तो यहाँ लिखते हैं दिस लॉ वाज गिवन बाय थॉमस ग्राहम in 1833, है ना। इस लॉ का प्रतिपादन थॉमस ग्राहम साहब किए थे। स्टेटमेंट देख लेते हैं बच्चों। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर the rate of diffusion of any gases is inversely proportional to the square root of relative density। कहता है कि ये स्थिर ताप एवं दाब पर किसी भी गैस के डिफ्यूजन का जो दर है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी के, है ना। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/d। ये तो स्टेटमेंट कहता है इफ R1 एंड R2 इज रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस, दो गैस का है ना। तो यहाँ हो जाएगा R1 इजकल टू, जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा K 1/√D1, है ना। इसी तरह से क्या हो जाएगा बच्चों, R2 इजकल टू K 1/√D2। इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं। और चूंकि दोनों के बराबर R1 R2 है, इस के बराबर है, इसलिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं R1 डिवाइडेड बाई R2 इजकल टू √D2/D1। D1 यही हो गया बच्चों न्यूमेरिकल फॉर्मूला, है ना। यहाँ तक बच्चों नोट किया जाए।
थोड़ा सा और बच्चों बोर्ड पर नज़र डालें, 100% आपको समझ में आएगा, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट आपको समझ में आएगा और न्यूमेरिकल भी आसानी से आपसे बनेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ बच्चों थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर के होता है ना, यानी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P, यानी यहाँ एक फॉर्मूला हो जाएगा R1 बाई R2 बराबर P1 बाई P2, है ना। इसको भी ध्यान में रखना है बच्चों, क्योंकि न्यूमेरिकल किसी भी फॉर्मूला से आपको बनेगा, है ना। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं डेंसिटी इजकल टू होता है मोलर मास डिवाइडेड बाई 2 होता है। अब इसको यहाँ कर देते हैं D इजकल टू M बाई 2, है ना। अब यहाँ D1 D2 है, तो बच्चों यहाँ हम लोग कर लेते हैं D1 इजकल टू M1 बाई 2, और D2 क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा M2 बाई 2। अब बच्चों फॉर्मूला में बैठा दीजिए, आसानी से आपका नया फॉर्मूला बन जाएगा, यानी R1 बाई R2 इजकल टू यहाँ हो जाएगा M2 बाई 2, और फिर हो जाएगा डिवाइडेड बाई M1 बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट नया फॉर्मूला आपका हो गया R1 बाई R2 इजकल टू M2 बाई M1। यही तो फॉर्मूला है बच्चों, और यही सब फॉर्मूला पर आपका न्यूमेरिकल बनेगा। रेगुलर क्लास करते रहिए, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल, हर ढंग का न्यूमेरिकल बनेगा, जो भी बुक से आप बनाएंगे आसानी से बनेगा। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।